students, so let's get started with the chapter 6 from your GK book. The chapter is herbs and spices. Refresh corner. Spices are strong smelling plant products which give a unique flavor to food. Spices क्या होते हैं? ये प्लांट से प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट हैं जो आपके फूड को यूनिक फ्लेवर देते हैं, एक अलग सा ही फ्लेवर दे देते हैं, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देते हैं. सो फर्स्ट वन वी हैव, it is the best known as Pizza herb and is used as basic ingredient for the preparation of famous Italian specialties such as pasta and spaghetti. ये जो आपका स्पाइस है इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं मोस्टली इन पिज़्ज़ा, ठीक है. पिज़्ज़ा में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसका बेसिक इंग्रेडिएंट होता है, इसलिए इसको जो फेमस तरीके से आप कह सकते हो कि बेस्ट नोन इसका नेम जो है वो पिज़्ज़ा हर्ब है. That's why. Next, we have, it's used for the preparation of famous Italian specialties such as pasta and spaghetti. जो मोस्टली आपके फेमस इटालियन cuisines हैं उसमें जो ऑरिगेनो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है. सो सेकेंड वन वी हैव, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइसेस इन द वर्ल्ड. दुनिया में बहुत महंगे महंगे स्पाइसेस हैं जिनके लिए आपको बहुत सारा मनी पे करना पड़ता है, ठीक है. तो उन्हीं में से एक स्पाइस ये भी है और ये मोस्टली जो होता है आपका स्वीट में यूज़ होता है, स्वीट डिश में यूज़ होता है. इट्स नेम इज़ सैफरॉन. इसको हम इंडिया में हिंदी में बोलते हैं केसर. नेक्स्ट वी हैव, इट इज़ अ सेक्रेड प्लांट इन इंडिया. ये इंडिया का बहुत पवित्र प्लांट है एंड इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्ट अरोमा. इसका जो अरोमा होता है वो बहुत डिस्टिंक्ट होता है, अलग सा होता है, ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड बेसिल, जिसको हम हिंदी में तुलसी बोलते हैं. Next we have, identified by its yellow color and its common spice in Indian homes. ये अपने येलो कलर से पहचाना जाता है और इंडिया के होम्स में आपको ये आसानी से मिल जाएगा, ठीक है. आमतौर पर आपको मिलेगा. हम अपने खाने में हल्दी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट. सो दिस इज टर्मरिक, जिसको हम इंडिया में हिंदी में बोलते हैं हल्दी, राइट. नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ नंबर, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पाइसेस इन द वर्ल्ड. दुनिया में जितने भी पुराने स्पाइसेस हैं जो बहुत लंबे टाइम से लोग यूज़ कर रहे हैं उनमें से एक ये स्पाइस भी है. इट्स लाइक ए रेडिश कवरिंग इज नोन एज मेस. इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं मेस. दिस इज नटमेग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जायफल. नेक्स्ट वी हैव नंबर 6, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्पाइस इन द वर्ल्ड टुडे. ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे पॉपुलर स्पाइस है, मतलब इसे लोग दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं. Besides as an ingredient of various dishes, it is often used as cure in many folk medicines. खाने में यूज़ करने के अलावा इसे बहुत सारे मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है, राइट. सो इट्स नेम इज़ cumin seed, जिसको हम जीरा बोलते हैं और इंडियन होम्स में इसको तड़के के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव पेपर. इट्स नेटिव टू इंडिया. नेटिव टू इंडिया का मतलब है इसका जो ऑरिजिन हुआ है वो इंडिया से ही हुआ है. इट कम्स इन मैनी कलर्स लाइक ग्रीन, ब्लैक, रेड एंड वाइट, बट ऑल कम फ्रॉम द सेम प्लांट. इसके जो कलर्स हैं वो अलग अलग हैं. ग्रीन कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के, रेड कलर के, वाइट कलर के, बट द थिंग इज ये आते एक ही प्लांट से हैं. उसमें से कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ ब्लैक के होते हैं, कुछ रेड के और कुछ वाइट के होते हैं. वी कॉल इट पेपर. नेक्स्ट वी हैव नंबर 8. ये तो आप देखकर ही पहचान जाओगे कि क्या है ये. इट कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड बाई इट्स स्वीट स्मेल. इसको आप इसकी मीठी मीठी स्मेल से आसानी से पहचान लेते हो. एंड इट्स अ मस्ट फॉर अ गुड कप ऑफ टी, ठीक है. एक अच्छा चाय का जो आप कप लेते हो उसके लिए ये क्या है, मस्ट है, ज़रूरी है. इंडिया में मोस्टली जो चाय सर्व होती हैं, टी सर्व होती हैं, उसमें फ्लेवरिंग के लिए कार्डमम ऐड होता ही है, राइट. इसको हम बोलते हैं इलायची, cardamom. Next we have cinnamon. It is the bark of a tree. ये ट्री की bark होती है, जैसे जो ट्री होते हैं उनकी जो outer skin होती है, आप देख सकते हो. It is like that only, ठीक है. And it is used in both sweet and hot food. इसको खाने दोनों में यूज़ किया जाता है, जो आपके स्वीट डिशेस हैं उनमें भी और जो हॉट फ्लेवर्ड फूड होते हैं उनमें भी. So its name is cinnamon, जिसको हम दालचीनी बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव
इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, इसकी स्मेल जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब ईजिली आप उसे आइडेंटिफाई कर लेते हो। एंड इज ऑल्सो बेनिफिशियल इन टूथ प्रॉब्लम, आपके टूथ प्रॉब्लम में भी ये काफ़ी रिलीव करता है, ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है। इट्स नेम ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से आया है, द वर्ड इज क्लेविस, और इसका मीनिंग होता है नेल, ठीक है, नेल के जैसा ये दिखता है, तो लेटिन्स ने इसे सबसे पहले बुलाया क्लेविस, और इसी से और डेवलप होकर इसका नेम पड़ गया क्लॉ, राइट। नेक्स्ट वी हैव न्यूज फीड, नेम ऑरिगेनो ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, जो वर्ड ऑरिगेनो है, राइट, जिसको हम पिज़्ज़ा हर्ब भी बोलते हैं, इसका जो नेम है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज से, विच मीन्स डिलाइट ऑफ माउंटेन। नेक्स्ट, पेपर वॉज वंस कंसिडर्ड सो वैल्यूएबल, एक टाइम पे पेपर इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल मानी जाती थी, इतनी ज़्यादा वैल्यू थी इसकी, दैट इट वॉज ऑल्सो यूज्ड एज करेंसी एट मैनी प्लेसेस, के कुछ जगहों पर इसको मनी की जगह पे यूज़ किया जाता था। जैसे आज आप कुछ खरीदते हो तो आप एक्सचेंज पे मनी देते हो ना, रिटर्न में उसको मनी देते हो, अगर आप किसी शॉप से कुछ लेने जाते हो तो आप उसको मनी दे के वो सामान खरीदते हो। एक टाइम पे पेपर इतना ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया था कि लोग पेपर दे के सामान खरीदते थे, सामान खरीद के वो मनी नहीं देते थे, शॉपकीपर वो क्या देते थे, शॉपकीपर को पेपर देते थे, पेपर के रिटर्न में वो कुछ ना कुछ खरीदते थे, राइट। नेक्स्ट वी हैव बेस्ट फैक्ट फॉरएवर, इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 70% ऑफ द ग्लोबल स्पाइस प्रोडक्शन। ग्लोबल स्पाइस प्रोडक्शन का मतलब है दुनिया भर में सारे कंट्रीज जितना भी स्पाइस प्रोड्यूस करते हैं उसमें से 70% जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया करता है। मतलब अगर पूरी दुनिया मिलकर 100% प्रोडक्शन करती है स्पाइसेस की, तो उसमें 70% जो है वो इंडिया अकेला प्रोड्यूस कर रहा है। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड हैव सम सॉर्ट ऑफ स्पाइस इन देयर होम फ्रॉम इंडिया। दुनिया के ज़्यादातर लोगों के घरों में एक ना एक स्पाइस आपको ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो इंडिया से वहाँ गया होगा, राइट। सो दिस इज एन एंड टू दिस चैप्टर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डीप ब्लू वर्ल्ड। ये डीप ब्लू वर्ल्ड जो है उसका, ये उस वर्ल्ड की बात की है जो आपको ओशन के अंदर मिलता है, ठीक है। ओशन आपका बहुत डीप होता है एंड इट्स ब्लू इन कलर बिकॉज ऑफ द वाटर प्रेजेंस, राइट। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर कैसे क्रिएचर्स रहते हैं। फर्स्ट वी हैव रिफ्रेश कॉर्नर, आर ओशंस आर फुल ऑफ सरप्राइजेस। हमारे जो समुद्र हैं वो क्या है, सरप्राइजेस से भरे पड़े हैं। इनके अंदर बहुत से ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में हम अभी भी नहीं जानते हैं, और जिनके बारे में जो जानते हैं वो बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट्स हैं। एंड सम आर फार बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, और कुछ तो हमारे इमेजिनेशन से बहुत दूर हैं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। हम उनके बारे में इमेजिन नहीं कर सकते, बट एक्चुअली में ऐसे क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो द फर्स्ट वन वी हैव, इट इज़ द ओनली फिश दैट हैज़ आईलिड्स। ये इकलौती ऐसी फिश है जिसके आईलिड्स होते हैं, पलके होती हैं, एंड इट इज शार्क। नेक्स्ट, इट लूजेस इट्स कलर इन डार्क। इसका जो कलर है ये खो देती है जब डार्क होता है, एंड इट इज गोल्ड फिश। नेक्स्ट वी हैव थर्ड वन, इट इज़ द शॉर्टेस्ट लिविंग फिश। ये दुनिया की सबसे छोटी जिंदा फिश है। इसका नेम क्या है, सेवन फिगर पिगमी गोबी, राइट। नेक्स्ट वी हैव, इट इज़ द लार्जेस्ट फिश इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे बड़ी फिश है और इसका नेम है व्हेल शार्क। नेक्स्ट वी हैव नंबर 6, नो फर्स्ट वी हैव नंबर 5, इट हैज़ लाइफ स्पैन ऑफ अप टू 60 ईयर्स। इसकी जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन है, यानी कि ये कब तक मैक्सिमम जी सकते हैं, दैट इज 60 ईयर्स, एंड कंटिन्यूज टू ग्रो थ्रू आउट इट्स लाइफ। और ये अपनी पूरी ज़िंदगी ग्रो करते ही रहते हैं। इनका नेम है लॉबस्टर। हम जो ह्यूमन बीइंग हैं या मोस्ट क्रिएचर्स हैं, उनका क्या होता है कि एक लिमिटेड एज तक उनका बॉडी ग्रो करता है, उसके बाद उनकी बॉडी जो है वो ग्रो नहीं करती है। बट लॉबस्टर के केस में जब तक ये जिंदा रहता है तब तक इसकी बॉडी ग्रो करती रहती है, और ये मैक्सिमम 60 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। नेक्स्ट वी हैव नंबर 6, इट गिव्स इलेक्ट्रिक शॉक इफ टच्ड। ठीक है, अगर इसको कोई टच करे तब ये इलेक्ट्रिक शॉक देती है, और ये इलेक्ट्रिक शॉक सिर्फ तभी देती है जब इस पर कोई अटैक करता है, अदरवाइज ये नहीं देती है। इट्स नेम इज इलेक्ट्रिक ईल। ये एक फिश होती है, बट इसकी जो शेप है वो पूरी किसके जैसी होती है, स्नेक के जैसी होती है। यू कैन सी, ये देखने में स्नेक लग रहा है बट एक्चुअली इट इज ईल। ठीक है, जो फिश होती है स्नेक के जैसी, उसको हम ईल बोलते हैं, राइट। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक
शॉक देती है, जनरेट करती है अपनी बॉडी में से, इसलिए इसका नेम है इलेक्ट्रिक ईल, राइट। नेक्स्ट वी हैव नंबर 7, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू फिशेस दैट कैन स्विम बैकवर्ड। ये उन कुछ फिश में से है जो पीछे की तरफ स्विम कर सकती हैं, राइट। सो इट्स नेम इज ट्रिगर फिश। नेक्स्ट वी हैव नंबर 8, इट्स बॉडी कैन मेजर अप टू 60 फीट। इसकी जो बॉडी है वो मैक्सिमम 60 फीट तक बड़ी हो सकती है, एंड इट्स नेम इज जायंट स्क्विड। नेक्स्ट वी हैव नंबर 9, इट इज़ अ डेडली प्रेडेटर एंड इज नोन फॉर इट्स टीथ। ये डेडली प्रेडेटर है, ठीक है। इसके जो टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, और ये इसकी जो शेप होती है ना, इसका जो चेहरा होता है देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इट्स वेरी डिस्गस्टिंग। और ये अपने जो प्रे है ना, अपने शिकार हैं जो, उनको छोड़ती नहीं है। इसका नेम है पिराना, और इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं। नेक्स्ट वी हैव न्यूज़ फीड। कैटफिश have over 27,000 taste buds, whereas humans have only 9,000. जो कैटफिश होती है इसके पास 27,000 टेस्ट बड्स हैं। आपके मेन टेस्ट बड्स तो वही होते हैं, बट इसके पास 27 टेस्ट बड्स होने का मतलब है अलग अलग कॉम्बिनेशन, लाइक स्वीट, सावर, बिटर, सॉल्टी, ऐसे कॉम्बिनेशंस जो होते हैं, ठीक है। वैसे कॉम्बिनेशन जो हैं वो 27,000 तक ये टेस्ट कर सकती है, जबकि हम ह्यूमन सिर्फ 9,000 ही टेस्ट कर सकते हैं, राइट। Next we have the Antarctic ice fish, which has antifreeze in its blood, lives permanently at -1 degree C. अंटार्कटिका में क्या होता है, वहाँ पे बहुत ठंड होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि अगर किसी इंसान की बॉडी इतनी ज़्यादा आइस के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, इंसान की चाहे किसी भी क्रिएचर की अगर इतनी ज़्यादा कांटेक्ट में आएगी तो उससे क्या होगा कि आइस के इन्फ्लुएंस से उसकी जो बॉडी है, उसके अंदर जो ब्लड है वो धीरे धीरे फ्रीज करने लगेगा, जमने लगेगा। अगर एक बार ब्लड जम गया तो वो आपके हार्ट को नहीं मिल पाएगा। अगर ब्लड हार्ट तक नहीं जाएगा तो उस इंसान का ब्लड पंप नहीं करेगा और उस इंसान की डेथ हो जाएगी, राइट। जिस भी क्रिएचर में ऐसा होता है अगर वो आइस के कांटेक्ट में आता है। तो अगर अंटार्कटिका में कोई फिश रहती है तो वो अगर इतनी ज़्यादा आइस के कांटेक्ट में आएगी या इतनी आइसी कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो उसके साथ भी यही होगा, उसका जो ब्लड है वो फ्रीज कर जाएगा, जम जाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। बट क्या है कि जो अंटार्कटिका की आइस फिश है उसको नेचर ने क्या दिया है, नेचर ने उसके ब्लड में एक एंटी फ्रीज डाला है। एंटी फ्रीज का मतलब है जो आपके ब्लड को फ्रीज नहीं होने देता। तो ऐसा एक एंटी फ्रीज कंपोनेंट नेचर ने इसके ब्लड में डाला है, जिसके कारण इसका जो ब्लड है वो फ्रीज नहीं होता है, चाहे ये इतने ज़्यादा आइसी कोल्ड वाटर में भी रहे, ठीक है। तो दैट्स वाई इट कैन परमानेंटली लिव एट -1 डिग्री C, ठीक है। 0 डिग्री पे फ्रीज कर जाती हैं, बर्फ जम जाती है, उससे भी कम का टेम्परेचर जो है वहाँ पर भी ये जिंदा रह लेती है, जस्ट बिकॉज उसकी बॉडी में क्या है, एंटी फ्रीज है, जिसके कारण इसका जो ब्लड है वो फ्रीज नहीं होता और नॉर्मल सर्कुलेशन बॉडी में चलता रहता है, जिसके कारण ये जिंदा रहती है, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव नंबर 10, इट इज़ द मोस्ट पॉइजनस फिश इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे जहरीली फिश है। इसके अंदर दुनिया में जितने भी फिश हैं ना उनमें सबसे ज़्यादा पॉइजन होता है, एंड इट्स नेम इज स्टोन फिश। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट वी हैव ज़ोडिक साइंस। ज़ोडिक साइंस क्या होते हैं? ज़ोडिक साइंस आर पैटर्न्स फाउंड बाय द ग्रुप ऑफ स्टार्स। ये जो स्टार्स हैं ना, हमारे यूनिवर्स में स्टार्स हैं, उनके जो एक स्पेसिफिक पैटर्न बन जाता है, तो उस पैटर्न से ये जो ज़ोडिक साइंस निकल के आए हैं, ठीक है, विच आर स्टडीड इन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? इट्स अ स्टडी ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स, ठीक है, टू गिव द प्रेडिक्शन रिगार्डिंग योर लाइफ। आपके लाइफ का स्टार्स से या प्लैनेट से क्या रिलेशन है, वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट स्टडीज एस्ट्रोलॉजी। उसमें जो स्टार्स का कॉन्सेप्ट होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स का, that is called zodiac sign. So let's first read the OMG fact. The concept of zodiac originated in Babylonian astrology. जो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन थी, जैसे हमारी सिविलाइजेशन है वैसे ही एक बेबीलोनियन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था ज़ोडिक का एस्ट्रोलॉजी में, नियरली 3000 ईयर्स अगो। 3000 ईयर्स पहले उन्होंने ये स्टार्ट करा था, एंड वाज लेटर इन्फ्लुएंस्ड बाय हेलेनिस्टिक कल्चर। उसके बाद में हेलेनिस्टिक कल्चर आया, उन्होंने इसमें कुछ और चेंजेस किए, इसको मतलब थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, इसमें
कुछ चेंजेस करके इसको थोड़ा और इन्फ्लुएंस किया उन्होंने, चेंजेस कर दिए और धीरे धीरे चेंज हो के आज जो प्रेजेंट डे की एस्ट्रोलॉजी है ये उसमें चेंज हो गया, राइट। तो आपके ये जो ज़ोडिक साइन है उनके नेम्स जो हैं वो एक ऑर्डर में है, ठीक है। फर्स्ट ये एक्चुअली नंबर में 12 है और इनका एक डेफिनेट ऑर्डर है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 till 12। तो फर्स्ट नंबर पे आता है एरिस, सेकंड पे आता है टॉरस, थर्ड पे जेमिनी, फोर्थ पे कैंसर, फिफ्थ पे आता है लियो और सिक्स्थ पे आता है वर्गो। नेक्स्ट वी हैव लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। कुछ के नेम तो डायरेक्ट उनसे मिलते जुलते हैं, जैसे ये स्कॉर्पियो का नेम वैसे का वैसे है, राइट। यहाँ पे देखो एक्वेरियस लिखा हुआ है और यहाँ पर वाटर दिखेगा, ठीक है आपको वाटर, तो वाटर के लिए नेम होता है एक्वा, वहाँ से ये नेम पड़ा है एक्वेरियस, राइट। तो अभी आप देखो न्यूज़ फीड। Astrologers claim that the moon has the same effect upon humans as it does upon the oceans. मून क्या करता है कि अपनी जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके कारण क्या करता है, ओशंस में टाइड्स आती हैं, वो वाटर को पुल करता है अपनी तरफ, तो उससे क्या होता है ओशन में टाइड्स आती हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनका ये मानना है कि जैसे मून जो है वो ओशन में टाइड्स लेकर आता है, वैसे जो ह्यूमन के माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, उसमें भी ऐसे ही ओशन में जैसे आप कह सकते हो कि टाइड्स आती हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, डिस्ट्रक्शंस आते हैं, वैसे हमारे ब्रेन में भी कुछ ऐसा होता है। जैसे लोग काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसेस जो हैं मून के वो ह्यूमन माइंड पे क्लेम किए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी से, ठीक है। ये साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, एस्ट्रोलॉजी ऐसा क्लेम करती है, राइट। नेक्स्ट वी हैव आज ज़ोडिक साइन। अब आपको ज़ोडिक साइंस जो मैंने बताए हैं, इन ज़ोडिक साइंस को देखते कैसे हैं, कैसे पता लगाते हैं कि किसका साइन वर्गो है, किसका साइन लिब्रा है, किसका सैजिटेरियस है, तो उसके लिए उनके पास एक पर्टिकुलर मेथड है। योर ज़ोडिक साइन इज डिटरमिन्ड बाय द सन एज वेल एज योर डेट ऑफ बर्थ एंड द पोजीशन ऑफ सन एट द टाइम यू वर बॉर्न। ये कैसे पता लगाया जाता है कि आपका कौन सा ज़ोडिक साइन है? जब आपका बर्थ होता है उस टाइम का जो टाइम है या डेट है उसे नोट किया जाता है, ठीक है। और उस टाइम पे सन का जो पोजीशन था विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन, वो ज़ोडिक साइन आपको असाइन कर दिया जाता है। हमारे यूनिवर्स को एक सर्कल में डिवाइड कर रखा है, एक पूरा सर्कल ड्रॉ किया है और उसमें जो पूरा सर्कल की बाउंड्री है उसमें जो आपके ज़ोडिक साइंस हैं वो अपने ऑर्डर में आते हैं, ठीक है। तो सन जो है वो इन सारे जो साइंस हैं उनमें ट्रेवल करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जब आपका बर्थ होता है उस टाइम पे सन इन ज़ोडिक साइंस में से कौन से वाले ज़ोडिक साइन में प्रेजेंट थे, वही ज़ोडिक साइन आपको असाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू